इधर एक राजा होता है, तो वो राजा महल से निकलने से पहले सोचता है कि आज मुझे जो भी महल से निकलने के बाद में पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसे खुश रखूंगा, उसे संतुष्ट करने की मैं हर कोशिश करूंगा। ये सोच के राजा महल से बाहर निकल लेता है। थोड़ा सा ही चलता है कि उसे एक रास्ते में भिखारी मिल जाता है। अब राजा ने सोचा था कि जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे वो खुश रखेगा, तो ये सोच के राजा उस भिखारी को एक तांबे का सिक्का दे देता है। अब वो भिखारी जैसे तांबे का सिक्का लेके अपने कटोरे में रखने की कोशिश करता है तो वो उछल के नाली में गिर जाता है। अब भिखारी नाली में से उस तांबे के सिक्के को ढूंढने की कोशिश करता है। राजा ये सब देख रहा था। अब राजा सोचता है कि ऐसे करता हूँ, मैं इसको एक और तांबे का सिक्का दे देता हूँ। राजा उसे एक और तांबे का सिक्का दे देते हैं और भिखारी उसे लेके अपने पास रख लेता है और फिर से वही नाली के अंदर उस गिरे हुए तांबे के सिक्के को ढूंढना शुरू कर देता है। राजा सोचता है कि शायद वो गरीब बहुत ज्यादा है तो इसलिए ऐसा कर रहा है, मैं ऐसे करता हूँ उसे एक चांदी का सिक्का भी दे देता हूँ। राजा उसे चांदी का सिक्का देता है तो भिखारी फिर से चांदी का सिक्का रख लेता है, फिर से नाली में ढूंढना शुरू कर देता है तांबे के सिक्के को। अब राजा सोचता है कि फिर से ये नाली के अंदर ढूंढ रहा है तो मैं ऐसे करता हूँ उसको सोने का सिक्का दे देता हूँ, फिर ये नाली से उस गिरे हुए तांबे के सिक्के को नहीं ढूंढेगा। अब राजा भिखारी को एक सोने का सिक्का दे देता है। अब भिखारी फिर वही सोने का सिक्का रख लेता है और नाली में से गिरे हुए तांबे के सिक्के को फिर से ढूंढने लग जाता है। अब राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्योंकि राजा ने सोचा था कि आज जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे खुश रखना है, तो ये सोचकर राजा उस भिखारी को कहता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ, अब खुश हो जाओ। लेकिन भिखारी कहता है ठीक है। भिखारी फिर से नाली में ढूंढने लग जाता है तो राजा के भिखारी को कहता है कि तुम खुश नहीं होगे, मैंने तुम्हें आधा राज्य दे दिया है। भिखारी कहता है मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब वो नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं, उस भिखारी के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। उन्हें आप कितना भी कोशिश करो खुश करने की, संतुष्ट करने की, वो खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे लोगों को खुश करने में अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम और एनर्जी अपनी किसी और अच्छी जगह लगाएं, क्योंकि ये भिखारी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकते।